पावर लिफ्टिंग रिस्ट्रैप्स की बात करें तो इंडिया में अभी आपके लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला है हमारा ग्राइंड गियर का रिस्ट्रैप्स एंड ये नया लॉन्च हुआ है हैक एथलेटिक्स के स्टिफ रिस्ट्रैप। और आज हम इन दोनों रिस्ट्रैप्स को कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं। हैक एथलेटिक्स के रिस्ट्रैप्स अगर आप खोलेंगे आप देखेंगे ये नॉर्मल रिस्ट्रैप्स के साइज के ही है, थोड़े से बड़े हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिस्ट्रैप्स। ये अराउंड 60 सेंटीमीटर की है, बट मोटा मोटा एक नॉर्मल रिस्ट्रैप के साइज की है, राइट। बट अभी अगर हम ग्राइंड गियर के रिस्ट्रैप्स को खोले भाई, एज यू कैन सी ग्राइंड गियर के रिस्ट्रैप्स इतने लंबे हैं, ये अराउंड 1 मीटर लंबे हैं। इन दोनों को अगर हम साइड बाय साइड हम कंपेयर करें, एज यू कैन सी कि हैक ग्राइंड गियर के रिस्ट्रैप्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा लंबा है एज कंपेयर टू हैक एथलेटिक्स के रिस्ट्रैप्स। बट इससे फायदा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ग्राइंड गियर के रिस्ट्रैप्स अगर आपको ऐसे हाथ में पहनना है, आप गिनिए कितने रोल करने पड़ते हैं। अराउंड 5 रोल करना पड़ा मुझे। बट अगर हैक एथलेटिक्स का आप गिने कितने रोल करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे अराउंड 2.5 रोल मैं बोल सकता हूँ, अराउंड 2.5 रोल्स, इसमें अराउंड 5 रोल्स। जब आप ऐसे हाथ में भी पहनते हैं आप देख सकते हैं कि हैक एथलेटिक्स के रिस्ट्रैप्स आपके नॉर्मल रिस्ट्रैप्स जितनी पतले लगते हैं, वरस ग्राइंड गियर के आप देखिए कितने मोटे और भारी भरकम लगते हैं। एक में 2.5 रोल्स और एक में 5 रोल है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राइंड गियर के मटेरियल की तरफ देखते हैं ना, इसमें ग्राइंड गियर वालों ने मुझे बोला है कि ये एक हनीकॉम्ब डिजाइन मटेरियल है और इसका जो रॉ मटेरियल्स है ये कॉटन, रबर और कुछ अलग अलग मटेरियल से बना है। मतलब एक सिंगल मटेरियल से नहीं बना हुआ है ये रबर, कॉटन और कुछ अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है जिनका नाम उन्होंने मुझे नहीं बताया। बट आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक स्टिफ वर्जन ऑफ कॉटन से नहीं बना हुआ है। अगर हम हैक एथलेटिक्स के रिस्ट्रैप्स की बात करें, इसमें आप जो देख रहे हैं इसमें कोई भी रबर या फिर कोई अलग कोई और मटेरियल ऐसे यूज नहीं किया गया है। ये स्टिफ कॉटन मटेरियल है। इसको अगर आप स्ट्रेच करें आप देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा स्टिफ है, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेच होता ही नहीं। अब ग्राइंड गियर देखिए ये भी काफी स्टिफ है, ये भी काफी ज्यादा स्टिफ है। बट हैक एथलेटिक्स के स्टिफनेस से इसका स्टिफनेस मुझे कम लगा। इसका अगर हम स्टिफनेस देखें, ये जितना कम पुल होता है ग्राइंड गियर वाला थोड़ा सा ज्यादा पुल होता है। खुद एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बता सकता हूँ। ग्राइंड गियर ने गाइस इन रिस्ट्रैप्स के साथ मैक्सिमम जो स्टिफनेस है वो टारगेट किया है, इसलिए आप देखेंगे इसका लेंथ 1 मीटर है, विच इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट अकॉर्डिंग टू IFF स्पेसिफिकेशंस। वरस हैक एथलेटिक्स ने आई थिंक उन्होंने ज्यादा अपने मटेरियल को स्टिफ करने में ज्यादा फोकस दिया है, ठीक है। ये जो मटेरियल है गाइस ये पूरा SBD के जैसा ही आपको फील होता है। मैंने SBD के रिस्ट्रैप्स भी इससे कंपेयर करके देखे हैं। SSR लिफ्ट्स करके यूट्यूब चैनल है, उसने भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे उसने भी सेम चीज बोला। इसका ऑनेस्टली एकदम SBD के जैसा ही, मतलब स्टिफनेस और मटेरियल एकदम सेम लगता है। वरस ये SBD से काफी डिफरेंट है, ये भी काफी स्टिफ है। बट मैं बोलूंगा कि ये स्टिफनेस अचीव करता है आपके हाथ के अराउंड ज्यादा बार रोल हो। ये 5 बार रोल होता है, ये 2.5 बार रोल होता है। तो इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा स्टिफ है, वरस इसमें लेंथ काफी इंप्रेसिव है। इसकी वजह से इन दोनों में एक्चुअली स्टिफनेस में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैंने इन दोनों को अलग अलग हाथों में पहन के एक बेंच पे टेस्ट किया एंड ऑनेस्टली मुझे उतना बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। जितना मेरे को स्टिफनेस ग्राइंड गियर से मिल रहा था उतना ही स्टिफनेस मुझे हैक एथलेटिक्स से मिल रहा था। ऐसा कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टिफनेस के मामले में। तो ग्राइंड गियर का प्राइस है अराउंड 900 रुपए, बट मेरा डिस्काउंट कोड अगर आप लगा देंगे विच इज RAHA10 तो आपको ये अराउंड 810 रुपए के मिलते हैं। वरस हैक एथलेटिक्स के जो रिस्ट्रैप्स है ये आपको अराउंड 1200 रुपए में मिलते हैं और इस पे कोई डिस्काउंट कोड वगैरह नहीं है। तो अराउंड एक 400 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। एंड ये ऑनेस्टली पूरा आपके ऊपर है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च के थोड़ा सा बेटर मटेरियल चाहिए, ज्यादा पैसे खर्च के ज्यादा स्टिफ मटेरियल चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा पैसे सेव करके ऑलमोस्ट सेम स्टिफनेस आपको मिलेगा। बट एक ड्रॉबैक आएगा कि ये लेंथ में थोड़ा सा बड़ा है। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है जो है स्टिफनेस, इन दोनों में ही भर भर के स्टिफनेस है भाई। अगर आप एक रेगुलर रिस्ट्रैप से इन पे अपग्रेड करेंगे पावर लिफ्टिंग के लिए, बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस दिखेगा बेंच प्रेस पे, स्क्वाट पे भाई। पूरा ऑनेस्टली आपका सेटअप ही चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रैप्स भाई। तो अगर इनमें से कोई भी खरीदना है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ग्राइंड गियर वाले पे यू कैन यूज माय कोड RAHA10 और 10% डिस्काउंट ये आपको ग्राइंड गियर के वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा और ये Amazon के ऊपर अवेलेबल है। मैं इसका लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा। और अगर आपको इन दोनों रिस्ट्रैप्स के अलग अलग एक रिव्यू देखना है देन जाके इन वीडियोस को यहाँ पे क्लिक करना। चलो बाय बाय।